तो लोग किस तरह से कारकुनों को ज़दोकोब किया गया, टॉर्चर किया गया कैदी वैनों में डाल के। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के एक कारकुन कह लीजिए, रहनुमा कह लीजिए, हर पेशी पे यहाँ पे आते हैं। इनको भी पंजाब पुलिस की बर्बरियत और टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि कैदी वैन में जब आपको डाला गया तो पुलिस का क्या रवैया था, क्या हुआ। सर बताइएगा, क्या मामला हुआ, क्यों गिरफ्तार किया गया, कितने कारकुनान थे, और जब आपको कैदी वैन में डाला गया तो क्या हुआ आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाब्दु व या का नस्तईन। असल में आपको पता है कि हर मंगल वाले दिन खान साहब की बहनें आती हैं और हम भी उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं कि वो नहायत ही अकेली होती हैं, तो हम वहाँ उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं और हमने क्या करना होता है। और आज पुलिस ने उनको नहीं मुलाकात करने दी और शाम का वक्त था, तकरीबन 8 के करीब था टाइम। तो उस वक्त फिर पुलिस ने दावा बोला। उस वक्त तकरीबन काफ़ी वर्कर हमारे जा भी चुके थे, हम बिल्कुल थोड़े से थे। और पुलिस ने चारों तरफ से जब घेरा करके हम लोगों को पकड़ कर वैन में डाला है, तो वैन में कुछ हमारे जज्बाती नौजवान थे, एक तो उन्होंने नारे शारे लगाए। उसके बाद फिर वहाँ के जो SHO साहब हैं, गालिबन उनका एतजाज़ नाम है, एजाज़ नाम है, वो अंदर आए। फिर उन्होंने वो किया है कि आप सोच नहीं सकते, अंदर आके जिस तरीके से उन्होंने मारा है लड़कों को, वहाँ जिस तरीके से उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनका काम ड्यूटी है पकड़ना, पकड़ के उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया, खुद SHO मारता रहा, गालियां भी देता रहा। SHO खुद मारता रहा। फिर उसने बड़े गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए। इमरान खान का भी नाम मैंने सुना कि उनके लिए उन्होंने क्या कहा आगे। फिर उन्होंने उसको दूसरे को कहा कि भाई खलील खान, तुमने इनको ले जाओ, इनको चौकी में, और इनके पीछे जनाब मास नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की। हालांकि पहले भी हमारे भी पर्चे होते रहे, हम थानों में भी गए हैं, लेकिन कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने इस तरीके से ये सलूक नहीं किया है। और तसल्ली से उसने मारा, और उसके हाथों को ही मुझे लगता है कि जब उसको वो थक गया तो उसने वो नीचे उतराया। फिर वो वहाँ लेके चले गए हमें थाने के अंदर गए। जब हम उतरने लगे, वहाँ से उन्होंने मारना शुरू किया 1 बाई 1 से जनाब। वो आगे लेन मार खड़े थे सारे पुलिस वाले, ये अडेरा जेल के अंदर। और फिर जब वहाँ अंदर लेके गए, थप्पड़ मारते गए साथ थप्पड़ और गालियाँ भी साथ दे रहे थे। मारने का हमें दुख नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गालियाँ दी हैं इसका हमें दुख है। और इंशाल्लाह इसका अगर हम इनसे साफ तो यहाँ हम नहीं ले सकते, लेकिन रोज़े महशर के दिन से ज़रूर पूछेंगे हमारा कसूर बताओ, हमें गालियाँ क्यों दे रहे थे। तो दूसरी बात, फिर अंदर जाकर जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया, हमारे साथ 2-3 लड़के थे, एक वो गलगीती था, उसको भी बड़ी बेदर्दी से मारा। फिर उन्होंने कहा जी पख्तून अलग हो जाओ। उन 3 लोगों को अलग करके फिर एक ओवरसीज़ था, उसने कहा मैं ओवरसीज़ हूँ, उसको फिर उन्होंने मारा कि ओवरसीज़ तो जनाब इधर क्यों आया है। और जगह पूछ रहे थे, वो कह रहे थे आ क्यों रहे हो, और यहाँ आपका काम क्या है। वो अलीमा हंट अच्छी भली यहाँ आती है, वो चली जाती है, और आप लोग क्यों आते हो। तो फिर हम वहाँ क्या बोल सकते हैं, वहाँ बोलते थे और मारते थे, इसलिए हमने खामोशी ही अख्तियार किया उनके सामने। पख्तूनों को अलग किया, पख्तूनों को अलग से टॉर्चर किया। 3 को अलग किया कि पख्तून कौन से अलग हैं, तो उनमें से 3 को तो नहीं मारा, लेकिन एक को ज़्यादा मारा है उन्होंने, जो ओवरसीज़ था। अच्छा सरदार ज़हीन साहब, ये बताइएगा कि जब आपको पकड़ के ले गए तो अंदर आप कह रहे हैं कि उनको थाने के अंदर जो एक उनका होता है, जो पुलिस का जो जिसके साथ वो टॉर्चर करती है, मारती है, उसके साथ मारा या डंडे सोटे के साथ मारा है? देखें, जब हम अंदर गए ना, तो वो तो जब वैन से उतरते तो थप्पड़ वो मारते कि पता नहीं था, 1 था, 2 थे, 3 थे, लेन वार वो खड़े थे। हम सीधे जब अंदर उन्होंने जाकर, फिर अंदर और भी पुलिस वाले अच्छे भी थे वहाँ, जो जिन्होंने हम उनकी भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। जो अच्छा बंदा अच्छा है, उन्होंने हमें वहाँ पानी के लिए पूछा, सब के लिए पूछा। और उस अंदर मंगवाया था उन्होंने एक वो प्लास्टर का, लेकिन उससे मारा नहीं है, लेकिन थप्पड़ों से उन्होंने बहुत, यानी जितना उनके अंदर जोर था उस तरीके से वो मार रहे थे। यानी कारकुनों को थप्पड़ वगैरह मारे हैं, गालियां दी हैं। गालियां तो उनकी और वो पता चला बाकी पंजाब पुलिस जो है ना, जिसके लिए मशहूर थी, हमने आज फिर। अच्छा, आपने अभी बता रहे थे कि कोई SHO जो जिसने पकड़ा था, उसने इमरान खान को भी गालियां दे रहा था कि आप उसकी मोहब्बत में यहाँ पे पहुँचते हैं। देखो, इमरान खान के लिए उन्होंने नाम लिया, लेकिन आगे मुझे समझ नहीं कि उसने कहा क्या है, लेकिन उसने इमरान खान का भी नाम लिया अंदर जो वैन में आया था। और उसके बाद पता नहीं इमरान खान के बड़े आए, पता नहीं क्या कुछ तरीके से उसने वर्ड इस्तेमाल किए थे। तो बाकी उसने वो कितने मिनट महबूस रखा आपने, कहो कितने मिनट किधर था, ये तो घंटों का हिसाब था। तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 घंटे इन्होंने अंदर रखा है हमें वहाँ पे। और उधर खैर हमने लोगों ने नमाज भी पढ़ी। आपके इस सारे तशद्दुद के बाद, क्या इस सारे टॉर्चर के बाद, क्या आपके ऊपर जितने कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, आपके हौसले पस्त हो गए? देखें, डर गए आप लोग? फिर जिस नौजवान ने वहाँ पहले नारा लगाया था, जब हम बाहर निकले उसने फिर नारे शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों को इस तरीके से नहीं ज़बरदस्ती कर सकते, और बल्कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जब ये अंदर जाकर ये समझते हैं ना कि हम अंदर आके इनको डरा लेंगे। ये नामुमकिन चीज़ है। जितना ये हमारे साथ अंदर जुल्म करेंगे या जितनी गालियाँ देंगे, उतना हमारे जज्बात और बढ़ेंगे। और हमारा काम क्या है, ये जमहूरियत है,
देखो ये पुलिस का मुल्क नहीं है, ये किसी एक फौजी का मुल्क नहीं है, ये किसी सियासतदान का मुल्क नहीं है, ये आवाम का मुल्क है। और फिर हम लोग वो लोग हैं, हम शहरी हैं, हम आम शहरी हैं और हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स से ये सारे लोग जो ऊपर तक ये हमारे टैक्स से पलते हैं ये। तो इसलिए इनको आवाम की यानी आवाम की सुनी चाहिए। और हम किस तरह सुनाते हैं अपनी आवाज़, हम नारा लगा के, हम एहतजाज करके, हम इकट्ठे होकर इनको अपनी पावर शो करते हैं कि आप हमारी ये आवाज़ सुने। और हमारे पास क्या है, इनके पास लाठी है, बंदूक है, सब कुछ है इनके पास। जब वो मार रहे थे तो आगे से कोई नौजवानों ने भी कुछ रिप्लाई किया, उनको कुछ बात की या कुछ कहा कि हमें क्यों मार रहे हैं, वजह बताएं? थोड़ा किसी ने गुस्सा अगर किसी ने किया हो? मेरे भाई गुस्से वाली तो वहाँ बात ही नहीं थी। वहाँ अंदर जो मतलब कारकुन उस वक्त चुप करके बस बर्दाश्त करते रहे। 10 हम अंदर वहाँ उस वक्त 10 लड़के थे और कम से कम इतने ये खड़े थे और ये आगे से बस बातें सुनाई जा रहे थे। हम लोग तो खामोश थे और वो अपने ये नहीं कि यहाँ भी कोई हाथ नहीं रख सकता था, इधर उस लड़कों ने रखे हुए थे हाथ, वो ऊपर से मारी जा रहे थे। वो अंधाधुंध मारी जा रहे थे, देखा नहीं कि कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है? दर्दी से। अच्छा, कोई डंडे के साथ मारा है या हाथों के साथ मारा है? डंडा ने इस्तेमाल किया। अच्छा, किसी पे मुकदमा दिए, कोई FIR हुई है, ये छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने जाके सबसे पहले ये किया है कि हमारे मोबाइल लिए और फिर कहा कि जिसने वीडियो बनाई वो दिखाएं, और मोबाइल ऑफ करके उन्होंने लिए। जो पैसे थे सारे, जो पैसे उन्होंने जमा किए, सबके पैसे जमा करके उन्होंने फिर एक जगह पे रखे, नाम लिखे, ये वो चीज़ें। जब हम आए उन्होंने हमारे मोबाइल, पैसे सब कुछ वापस कर दिए कि ये अपनी चीज़ें देख के लेके जाए। लेकिन जब वापसी आए वही पुलिस वाले थे, वही वो जिसका नाम मैंने सुना वहाँ खलील था, उसने भी बल्कि बंदूक को प्रोटोकॉल के ज़रिए वायर भेजा। और जो लेके जब ये गए थे तो मैं समझ रहा था कि पता नहीं हमने क्या, ना जाने या किसी और मुल्क के लोग हैं हम लोग, हमने ना जाने क्या कसूर कर दिया, यानी इस हिसाब से वो लेके गए। लेकिन जब वापसी आए उनका रवैया चेंज था। पुलिस तो बड़ी बदनाम होती है पैसे के हवाले से, आपको पैसे आपसे लिए फिर वापस भी कर दिए? पैसे उन्होंने सबसे गिनती करके लिए, लिखे अपने रजिस्टर पे, और जब हम आए तो उन्होंने सब पैसे वापस कर दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किया, मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनका काम ड्यूटी है पकड़ना, पकड़ के उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया, खुद SHO मारता रहा, गालियां भी देता रहा। SHO खुद मारता रहा। फिर उसने बड़े गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए। इमरान खान का भी नाम मैंने सुना कि उनके लिए उन्होंने क्या कहा आगे। फिर उन्होंने उसको दूसरे को कहा कि भाई खलील खान तुमने इनको ले जाओ, इनको चौकी में, और इनके पीछे जनाब मास नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की। हालांकि पहले भी हमारे भी पर्चे होते रहे, हम थानों में भी गए हैं, लेकिन कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने इस तरीके से ये सलूक नहीं किया है। और तसल्ली से उसने मारा, और उसके हाथों को ही मुझे लगता है कि तक जब उसको वो थक गया तो उसने वो नीचे उतराया। फिर वो वहाँ लेके चले गए हमें थाने के अंदर गए। जब हम उतरने लगे वहाँ से उन्होंने मारना शुरू किया 1 बाय 1 से जनाब। वो आगे लेन बार खड़े थे सारे पुलिस वाले, ये अडेरा जेल के अंदर। और फिर जब वहाँ अंदर लेके गए, थप्पड़ मारते गए साथ साथ, थप्पड़ साथ थप्पड़ और गालियाँ भी साथ दे रहे थे। मारने का हमें दुख नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गालियाँ दी हैं इसका हमें दुख है। और इंशाल्लाह इसका अगर हम इनसे हिसाब तो यहाँ हम नहीं ले सकते, लेकिन रोज़े महशर के दिन से ज़रूर पूछेंगे हमारा कसूर बताओ, हमें गालियाँ क्यों दे रहे थे। तो दूसरी बात, फिर अंदर जाकर जिस तरीके से इन्होंने तशद्दुद किया, हमारे साथ 2-3 लड़के थे, एक वो गलगीती था, उसको भी बड़ी बेदर्दी से मारा। फिर उन्होंने कहा जी पख्तून अलग हो जाओ। उन 3 लोगों को अलग करके फिर एक ओवरसीज़ था, उसने कहा मैं ओवरसीज़ हूँ, उसको फिर उन्होंने मारा कि ओवरसीज़ तो जनाब इधर क्यों आया है। और जगह पूछ रहे थे, वो कह रहे थे आ क्यों रहे हो, और यहाँ आपका काम क्या है। वो अलीमा हंट अच्छी भली यहाँ आती है, वो चली जाती है, और आप लोग क्यों आते हो। तो फिर हम वहाँ क्या बोल सकते हैं, वहाँ बोलते थे और मारते थे, इसलिए हमने खामोशी ही अख्तियार किया उनके सामने। पख्तूनों को अलग किया, पख्तूनों को अलग से टार्चर किया, 3 को अलग किया कि पख्तून कौन से अलग हैं। तो उनमें से 3 को तो नहीं मारा, लेकिन एक को ज़्यादा मारा है उन्होंने, जो ओवरसीज़ था। अच्छा सरदार ज़हीन साहब, ये बताइएगा कि जब आपको पकड़ के ले गए तो अंदर आप कह रहे हैं कि उनको थाने के अंदर जो एक उनका होता है, जो पुलिस का जो जिसके साथ वो टॉर्चर करती है, मारती है, उसके साथ मारा है या डंडे सोटे के साथ मारा है? देखें, जब हम अंदर गए ना तो वो तो जब वैन से उतरते तो थप्पड़ वो मारते कि पता नहीं था, 1 था, 2 थे, 3 थे, लेन वार वो खड़े थे। हम सीधे जब अंदर उन्होंने जाकर फिर अंदर और भी पुलिस वाले अच्छे भी थे वहाँ, जो जिन्होंने उनकी भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, जो अच्छा बंदा अच्छा है। उन्होंने हमें वहाँ पानी के लिए पूछा, सब के लिए पूछा। और